ओम शांति। आज का मुरली मीठे बाप दादा से सुनते। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अब स्वीट होम चल, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन वह हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से बिखरना जीत। कर्मों का हिसाब किताब हम कैसे चुकतू कर सकते हैं? हमारा कर्म ही आता है ना। जब कोई हमसे कुछ बुरा बोले या बुरा करे तो वो कर्म हमको मिला, ठीक है। हम बदले में क्या दिए तो वहां वो चुकतू होता है। किसी से हम 2000 रुपया लिए है ना, तो कर्जा हो गया। अब जब हम उसको चुकतू कर रहे हैं तो उम्मीद पास से समाप्त। तो अपने जीवन का हर एक क्षण को ऐसे देखना है कि हर एक पल मेरा कार्मिक अकाउंट हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। चलो ये चुकतू हुआ, चलो ये चुकतू हुआ, चलो ये चुकतू। तो खुशी आएगी, दुख नहीं होगा। बीमारी आई, चलो चुप तो हुआ। कोई प्रॉब्लम आया, चुप तो हुआ। क्योंकि ऐसे चुप तो नहीं होगा। यहाँ एक चुप तो होना है, एक योग बल से चुप तो होना है, और तीसरा कि जब हमारा अंत समय आएगा ना, तो धर्मराज माना क्या कि हमारा अपना जो कर्म है जो चुप तो नहीं हुआ है, फिर वो जैसे कि नाग बन के डसता है। तो किसी किसी को कोई आकृति दिखने लगती है, किसी को यमराज दिखने लगता है, किसी को कोई, तो अपनी मानसिक वेदना उससे गुजरती है। तो इससे अच्छा है कि चलो चुप तो कर दिए, कम से कम जब अंत समय होगा तो मेरे सामने भगवान होगा, उसकी किरणें होगी, उसका साथ होगा, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। अंत समय आंख से आंसू आए, आत्मा तड़पे, न बाहर निकल पाए न अंदर रह पाए, तो वो सब तो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब ये खत्म हुआ वक्त, ड्रामा खत्म हुआ, चलो अब घर चलते हैं। इसलिए सब चुप कर दो, योग बल से माफी मांगो, योग बल में क्षमा योग करो, अ, अपना बीज रूप का योग करो, ज्वालामुखी योग करो, जितना भी कर्म विनाश करोगे दिन भर बाबा की याद में कार्य करो। माया नया नया कर्म करवाएगी, लेकिन बाबा बाबा आकर बचा रहा है, कह रहा नहीं, अलर्ट रहो, नया विक्रम नहीं बनाओ। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तभी प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजरियों का साजर आते हैं। सजरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्वेश्चन भी पड़ेगा, प्रश्न है, तो बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खाली चैनल से पार ले जाना है। यानी दूसरे के उद्धार के भी निमित्त हम ही हैं। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडित ही हो, तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने। सब आत्मा के पंख टूट गए, बिल्कुल बोझिल हो गई है आत्माएं पाप से, एकदम दब गई। अब हमें पहले अपने आप को हल्का करें, फिर सबको करें, सबको रास्ता बताए। तो बाबा फिर कह रहे हैं कि सजरी क्यों कहा जाता है आत्मा को? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजरी है।
नजरिया अपने अशरीरी साजन को याद करते हैं। शिव साजन अशरीरी विदेही है, का देह नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, को ये बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया, बच्चे अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, बस। ये मैं नहीं हूँ शरीर। शरीर का नाम मेरा नहीं, शरीर के संबंध मेरे नहीं। सिर्फ सच्चाई इतनी ही है कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा में रोल निभा रही हूँ, और अब जाना है तो अच्छे से अच्छा रोल निभाता है ना। अगर किसी को कोई रोल का ऑप्शन दिया जाए कि मूवी में तुम्हारा रोल है, एक है विलेन और एक है हीरो, तो आप किसका रोल लेंगे? हीरो का रोल लेंगे, कि जितना भी मुसीबत आता है हीरो क्या हो जाता है, विजयी बनता है। आत्मा को अब निश्चय हुआ है कि अब घोर अंधियारा है, रात दुनिया तमो प्रधान है। ये दुनिया विनाश हो रही है। बाप आए हैं हमको ले चलने, और शरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। भून 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 करके सन्नाटा हो जाता है। बाप ले जाते शरीर से, जब आत्मा निकल जाती है ना, एकदम सन्नाटा छा जाता है। कोई आवाज नहीं आत्मा के अंदर। आत्मा जब अशरीर बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, तो घर में भी सन्नाटा हो जाता है। कोई देह छोड़कर जाए तो वहां पर कैसा माहौल हो जाता है, एकदम सन्नाटा। रात को आत्मा तो है तो शरीर में, फिर तो आत्मा थक करके अशरीर बन जाती है। हाँ, जब रात में हम सोते हैं भी वही होता है जो दिन में बैठ करके योग भी करते हैं, कि आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर के भान से अलग हो जाती है। आप क्यों डीप गहरा नींद में सो रहा है, उसको हिलाओ, उसको बेड पे उठा के फेंक दो, इसको कहीं और ले जाओ, पलट दो, पता ही नहीं चलेगा। ऐसी डीप गहराई में अवस्था होती है जैसे कि कोई मरा पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त आत्मा जो है ना, शरीर से भान से मुक्त है, शरीर पे अपना पूरा कंट्रोल में छोड़ देती है। तो वही हम करते हैं किसमें, योग में। तो इसीलिए योग करने से नींद भी हमारी कम हो जाती है, शरीर का भान नहीं रहता है, इसको नींद कहा जाता है। तो बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीर समझना है, शांति का सन्नाटा हो जाएगा, अंदर शांति आ जाएगी। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हो, घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। घर में कोई एक आदमी की मृत्यु हो जाए भी कितना सन्नाटा हो जाता है। तो इतनी सभी आत्माएं चली जाएंगी, सभी के शरीर खत्म हो जाए तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य बढ़ेंगे। यह तो बेहद का घर है ना, सब आत्माएं वापस जाएंगी तो यहाँ कितना सन्नाटा होगा। तुम जानते हो, बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहे तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है, रोल प्ले करना है। 84 जन्म का, एक जन्म का भी नहीं, 84 जन्म। और मिनिमम 63 जन्म हम लोग इस रोल में आए।
कभी मेल बने, कभी फीमेल बने, कभी किसी रिलीजन में, कभी किसी रिलीजन में, कभी किसी आत्मा के साथ, कभी किसी आत्मा के साथ। शुरू से अंत तक एक ही आत्मा हमारे पास नहीं रहती। अंत में, अंत के जन्म में वही आत्मा हमारे साथ है जिसके साथ हमको चुकाना है, या आएगी हमारे जीवन में वही आत्मा जिसके साथ हमको अपना कार्मिक काम युक्त करना है। जैसे अब आज के डेट में जितनी भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको रखना ही पड़ रहा है हॉस्पिटल। माँ बाप का पैसा बहता है, परेशानी होती है, दुख होता है, रोते हैं, बिलखते हैं, कहीं ठीक होकर आते हैं, कहीं वहीं दर्द तोड़ देते हैं। तो जो भी उनको इस तरह से दुख मिल रहा है, वो आत्मा क्यों आए? उनको दुख उसके आने से क्यों हुआ? उससे उसका अपना कार्मिक अकाउंट चुप हुआ। तो ऐसे ऐसे अब कार्मिक अकाउंट चुप हो रहा, तो हमारा सारा रिश्ता ही अब कार्मिक अकाउंट चुप करने वाला है। तो वही बात, सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है। ऐसा मेरा पार्ट भी अलग है। बाबा का अपने बारे में बताएं कि बाबा का पार्ट भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर, बाबा आया हुआ लेने लिए। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना, तुम जानते हो हम यात्रा पर है। हमारा पढ़ना स्वयं परमपिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो, तुम भी ब्राह्मण रूहानी पंडित ठहरे। वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडित है दुनिया में। मंदिर वंदिर जाए तो वहां भी पंडे रहते हैं ना, जाते आइए आइए आपको दर्शन कराए। तो वो सब है जिस्मानी पंडे, हम सब है रूहानी पंडे। हम लोग आत्मा को परमात्मा का दर्शन कराते हैं, उनको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर, मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नजदीक बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। ये रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता है, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन न सके, है ना। जो जिस्मानी पंडा वो ये ज्ञान लेकर के वो भी रूहानी पंडा बन सकता है, लेकिन जो रूहानी पंडा है वो फिर जाकर के किसी को मंदिर का रास्ता बताएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए बाबा कह रहे हैं तो हम लोग को जिस्मानी पंडा नहीं बनना है कि पहले हम योग करें फिर दूसरे को मंदिर और पूजा पाठ का रास्ता दिखा। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ, बोलेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ, यहाँ तीर्थ करो, ये पूजा पाठ करो, हवन करो, ऐसे नहीं बोलेंगे। पंडित तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। ऐसे तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देख कर आया हो और वहां ले जाए। स्वीट होम को वो जानते ही नहीं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। इस दुनिया में बाप और बाप के बच्चों के अलावा भी कोई भी नहीं जानता। जब तक बाप ना आए तब तक पंख न मिले, मलहम पट्टी कोई कर न सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है। योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, कोई फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतो करते हैं। तो दोनों ऑप्शन बाबा दे दिए, या तो योग करो, मेरे साथ योग में रहो, मुझको याद करते रहो तो तुम विक्रमाजीत बन जाओगे, और नहीं तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतो होता है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है। अब पहले तो मृत्यु के टाइम पे भी एक साक्षात्कार होता है और सजाएं मिलती है। दूसरी
कि उस वक़्त चुकतो पूरा नहीं हुआ तो फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, गर्भ में जाना पड़ेगा जेल में, वहाँ पे भी बहुत साक्षात्कार होता है, सजाएँ मिलती हैं। फिर सजाए होकर बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं, सबको अपना हिसाब-किताब चुकतो करना है। इस दुनिया में कलयुग में बच्चा आते ही रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको सब कुछ अपना याद होता है विकर्म। वो नहीं आना चाहता था दुनिया में, लेकिन उसको जो सजाएँ मिलती होती है घर जेल में, लेकिन सत्य में बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि वहाँ विकर्म ही नहीं है। तो यहाँ ही बच्चा बाहर निकलता है तो रोता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं निकलता है जो हँसता हो। आते-आते भी उसको नहीं रोता है तो रुलाया जाता है, थपकी लगा-लगा के। तो ऐसे नहीं होता है सत्य में कि बच्चा निकले और उसको थपकी मारना पड़े। सबको अपना-अपना हिसाब-किताब चुकता करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन-देन का हिसाब खलास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब-किताब जमा करते। तो हमको जमा क्या करना है? दुआओं का खाता। हम जितना दूसरे की बुराई के बदले अच्छाई करते जाएँगे, हमारा जमा होते जाएगा। तो वो हमको करते जाना, जमा नहीं होगा तो फिर हमको सुख नहीं मिलेगा। जैसे कि बैंक में हम पैसा जमा करेंगे, तब ना हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाएँगे। पेंशन स्कीम या और भी कुछ होता है ना, जीवन बीमा या कुछ भी, तो ये ऐसे ही है कि आज हम जमा करेंगे, तो फिर हमको ये 5000 साल काम देगा और ये जमा अभी ही होता है बस। इसके अलावा और किसी युग में ये जमा नहीं होता। बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं। अब उनसे शंख थोड़ी बजाना है। अब विष्णु शंख क्यों बजाएंगे? ज्ञान का शंख बजाते हैं। ये तुम्हारे पास। हाँ, तो ये सतयुग में वो क्यों ज्ञान का शंख बजाएंगे? एक्चुअली ब्राह्मण का यादगार हम लोग शंख बजाते हैं, कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, कितना सहज। तो हमेशा हम लोग को विष्णु स्वरूप में स्थित रहना है, माना हाथ में शंख हो यानी ज्ञान की गूंज करते रहे, सुदर्शन चक्र हो सुदर्शन चक्र फिराते रहे, गदा हो यानी योग का बल हो, और पद्म कमल का फूल हो यानी पवित्रता हो। अगर ये चारों चीज के साथ हम बिल्कुल हमेशा रेडी हैं अपने स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में, फिर कोई भी सिचुएशन हमको हरा नहीं सकती। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में, योग लगाते हो, नर्क खारी चैनल से पार ले जाने के लिए सर्च लाइट देते हो। मुक्ति धाम जाना, फिर सर्च लाइट देते हो, यहाँ जीवन मुक्ति में आना। यह बेहद का ड्रामा है जो जू मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पाठ है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है। ये कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो, कल पहले भी संगम युग पर ही मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई बिरले ही शादी के बाद फिर पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। फिर तो कोई अच्छी रीति पास कर लेते, कोई को फिर टाइम लगता है क्योंकि विकार में जाने के कारण धारणा नहीं होती। कोई भी विकार आएगा तो धारणा नहीं होगी, ज्ञान सारा कुछ रफू चक्कर योग बल समाप्त हो जाता है।
चाहे राज विद्या, चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है, बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते, तो वह आत्मा वो संस्कार ले जाती है, फिर जन्म ले बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग पर आदि पढ़ने की दरकार नहीं, ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतत प्रधान रहती। तुम जानते हो, ऐसे कर जैसे कल पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल पहले कराया था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया है आबू में, उतनी एरिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड इतनी एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत रहती है, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो बम्बई में कितने मनुष्य। फिर बम्बई होगी नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी होंगे। नदियां भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है जो नदी उथल खाए। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो, पांच तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी गुस्ताखी से भी चंचलता नहीं करेंगे। कोई भी नदी उफान नहीं खाएगी। पाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल पकल फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ फिर यह चांस नहीं, दोबारा पढ़ने का चांस नहीं मिलता है। कल्प कल्प का चांस है, प्राप्ति बहुत ऊंची है। समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़कर जाते हैं। फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे, भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई और की हो न सके। जो गरीब है एक पैसा भी देते हैं तो उन्हें महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का वालों कैसे पढ़े। इसीलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हो। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक न बन न सके। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। एक सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत नादा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहां बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किस में मस्त। परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नॉट अ पेनी। सबका धन मिट्टी में मिल जाता, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में, किसके चोर भी बहुत लूटते हैं। हर एक अपने हम जिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस पर चले जाए, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो। जानते हो हम अशरीरी आत्मा है। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया कि कितने करोड़ आत्माएं, सभी का जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे। वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सभी एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह एक मॉडल रूप का मंदिर है यादगार।
33 करोड़ देवी देवता का तो मूर्ति नहीं रहेगा ना, लेकिन कुछ एक यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सत्युग में तो चैतन्य कितना बड़ा होगा, कितने बाग बगीचे होंगे, मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं। वहां के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है। जैसे झाड़ पुराना है तो फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया। यहाँ की हर चीज खत्म होगी। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है। एक जन्म पवित्र रहने से एक ही जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन है जो पवित्र नहीं होगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो, भारत सचखंड था, वहाँ सच की बादशाही थी। अभी यह है झूठ खंड। हर बात में झूठ बोलते रहते, कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को ट्रुथ कहते हैं, वह सचखंड स्थापन करते हैं। भक्त जन बाई जन भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो जरूर कोई भी नहीं जानते। हे प्रभु, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा, सदगति सदगति मिलती है, वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। एक दिन में 10,000 बार भी हम अपने आप को आत्मा देखकर याद करें, मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। देखते रहे अपने आप को। ऐसे 10,000 प्रैक्टिस करे तो मस्तक पे ज्योत जलने लगेगी। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे ना, मैं तुमको बैरिस्ट्री की गद्दी पर बिठाऊंगा, वह तो खुद बढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगी। बाप भी कहते हैं जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है, अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा कि पढ़ाई की, उसका रिजल्ट क्या है, तुमने कैसा किया। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद को समझते हैं कि कितने नंबर आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे, इसलिए अभी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घुसा मार देगी, इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने लिए। तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतम आए हैं तो उनको याद करती है। हाँ, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? किसी के भी संग में आकर, क्योंकि दुनिया का संग क्या है? कुसंग है। उसमें आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। पापों से मुक्त होने की विधि याद है। इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता क्या करता है? फट से ग्लोब के ऊपर उड़ जाते हैं ना। ये मेरा घर कैसे इसको छोड़ के उड़े, ऐसे सोचते हैं।
ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, तो ये कोई मेरा नहीं है, ये सब नाटक है, तो ये मेरापन हटा देना। चलते फिरते देखिए मैं तो फरिश्ता हूँ, फरिश्ता का रूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, बस सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए तो सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के बन गए ना। तो बाप के जब हम मान लेते हैं कि कोई किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है या कोई सेवा कर रहा है, अब उसका सेवा कोई स्वीकार नहीं करता है, तो कंपनी का नहीं स्वीकार करता है ना, कि मेरा नहीं स्वीकार करता। तैसे ही हम बाप के बन करके यहाँ सेवाधार, अगर मेरा कोई सेवा स्वीकार नहीं कर रहा है, तो बाप का सेवा नहीं स्वीकार कर रहा है, इससे हमको क्या मतलब। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न बनाने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं है। जहाँ मेरा है वहाँ तेरा कह दो, फिर बोझ फील नहीं होगा। जहाँ मेरा बना है, तुरंत बाप को दे दो, ये तो मेरा है ही नहीं, तो उसको कहा, बाप को कहा, बाबा अब तुम जानो। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाना, सब कुछ उनको सौंप दो, संन्यास ले लो अंदर से, अंदर ही अंदर बेहद का वैराग्य, अंदर का बेहद का संन्यास, कि बस सब बाबा का है, जब तक जीना है बाबा का ही सब कुछ मान करके जीना है, मेरा कुछ नहीं। तो बलिहार जाना पूरा का पूरा, तो माया से हार नहीं होगी। ओम शांति, ओम शांति।